अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुजाहिद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मोल के बारे में समझाया था। आई होप कि आपको मोल की एक्सप्लेनेशन और मोल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एवोगैड्रोस नंबर के बारे में, तो ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर की हिस्ट्री के बारे में। तो इन 1811 बाय द इटालियन केमिस्ट एमाडियो एवोगैड्रो। इन 1811 में एक इटालियन केमिस्ट था जिसका नाम था एमाडियो एवोगैड्रो, जो कि इस ईयर में बॉर्न हुआ था और इस ईयर में डाइड हुआ था। उसने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर। जिसने हमें बताया था कि वॉल्यूम जो होता है गैसेस का, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो बराबर होता है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इतने नंबर ऑफ़ एटम्स के। तो इसी नंबर को बाद में एवोगैड्रोस नंबर का नाम दिया गया, अमाडियो एवोगैड्रोस के नाम पे। तो चलें देख लेते हैं डेफिनेशन को कि होता क्या है। Definition: the number of atoms, molecules and ions present in 1 gram atom। तो हाँ, जैसे कि हमें पता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो हैं, अगर उनको हम 1 ग्राम में रिप्रेजेंट करें 1 ग्राम एटम में, तो वो मोल ही के बराबर होता है। तो वो हो जाता है 1 मोल। तो 1 मोल 1 ग्राम मोल ऑफ अ कंपाउंड और 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयनिक स्पीशीज़ रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। तो बेसिकली ग्राम मोल हो किसी भी कंपाउंड का या 1 ग्राम आयन हो किसी भी आयनिक स्पीशीज़ का, तो वो सब रिस्पेक्टिवली बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर के। यानी कि 1 मोल किसी भी कंपाउंड का या 1 मोल किसी भी आयनिक स्पीशीज़ का बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर के। तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन और उसके बराबर में स्मॉल ए से, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में हमें ये पता चल रहा है कि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो 1 मोल की वैल्यू होती है। यानी अगर हम किसी भी कंपाउंड को ग्राम मोल में शो करें या किसी भी ग्राम आयन को किसी भी आयनिक स्पीशीज़ के ग्राम आयन को जब हम रिप्रेजेंट करें तो वो बराबर होती है एवोगैड्रोस नंबर के। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग आगे, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो द नंबर ऑफ़ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ़ एटम्स 1 मोल में 1 मोल ऑफ़ किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के का जो 1 मोल होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, उसमें होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं उसमें। यानी किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल है वो बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 के। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और सोडियम का 23। दीज डिफरेंट मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 मोल। जी, तो डिफरेंट मास जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो 1 मोल के बराबर होते हैं जब हम उनको 1 ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको मोल वाली वीडियो में बताया था। एंड 1 मोल ऑफ़ एनी एलिमेंट, और किसी भी मोल का जो 1 एलिमेंट है उसमें सेम नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। और वो एटम्स किस चीज़ के बराबर होते हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 1 मोल जो है वो बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर के, और उसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलें एग्जांपल ले लेते हैं एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि यहाँ पर 1
ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन के मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली। तो 1 मोल जो है फिर वो बराबर होगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के, यानी हाइड्रोजन के 1 ग्राम में या हाइड्रोजन के 1 मोल में 6.02 इंटू 23 एटम्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से 23 ग्राम ऑफ सोडियम जो है जैसे कि वो 1 मोल के बराबर होता है, क्योंकि 23 जो है वो मॉलिक्यूलर मास है सोडियम का, उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मोल के बराबर हो जाएगा, और उसी में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे जो कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हैं। इसी तरीके से हम यूरेनियम का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो कि 1 मोल के बराबर है, और वही 1 मोल जो है वो बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर के। और यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लेंगे मॉलिक्यूल्स के भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया है। तो 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट 1 मोल जो है वो डिफरेंट कंपाउंड का उनके पास सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनके पास जो है वो सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल यानी सेम नंबर ऑफ़ एवोगैड्रोस नंबर होता है, भले मोल 1 मोल हो और डिफरेंट कंपाउंड्स हों। यानी कि अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है देन ग्लूकोज से, लेकिन 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि वाटर के 18 ग्राम जो है वो किसके बराबर होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होंगे, क्योंकि हम यूनिट ग्राम ले रहे हैं। इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए हम यूनिट ग्राम ले रहे हैं तो वो 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल जो है वो बराबर होगा एवोगैड्रोस नंबर के, यानी 1 मोल ऑफ वाटर में इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरीके से जब हम मॉलिक्यूल लेंगे ग्लूकोज का और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में तो वो बराबर हो जाएगा 1 मोल के, और 1 मोल में जो है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, और आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कमेंट कीजिए ताकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।